प्रशासन का अलर्ट होगा। प्रशासन का अलर्ट होगा। तो प्रशासन को तो आप पैसा से देके खरीद भी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते ये मील है, आवाज होगी। हाँ। और हल्की आवाज नहीं होगी, बहुत तेज से होगी। हाँ। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए प्रदूषण की जब बात आई तो आपके टेक्निकल इंजीनियर ने उस दिन मुझसे बात करते समय कहा था कि 7 से 8 लाख लीटर, मेरा प्रश्न हो जान दीजिएगा, 7 से 8 लाख लीटर जल हम जो है निकालेंगे। हाँ। फिर हम उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज में लेंगे। तो अगर रिसाइकिल के बाद यहाँ हमारी अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा। इसके ठीक पीछे उसका स्टोरेज है। यहाँ पर होगी तैयार अल्कोहल, दिखा दो भैया। एथेनॉल। एथेनॉल तो अल्कोहल का सबसे शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है। हाँ ठीक है। तो उसको पराली भी खरीद लेंगे, बिल्कुल कर देंगे। भूसी भी खरीद लेंगे। बिल्कुल कर देंगे। और जो मार्केट रेट होगा आज। नमस्ते बड़ा, मैं उजीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। जी टाइम्स की टीम पहुंची है आज दसिया, उसी दसिया जहां की मील के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं, जहां की एथनॉल मील जो है आज मीम का रूप ले चुकी है। आज तमाम व्हाट्सएप मीम्स बन रहे हैं, तमाम फेसबुक मीम्स बन रहे हैं और लगातार आप सोशल मीडिया पर इस मील की चर्चा गाए बेगाए देख रहे हैं। हमने भी मील के मालिक से बात की, चर्चाएं गर्म हुई, तमाम लोग मिल रहे थे, हम भी मिले, हमने बातें सुनी, लेकिन बातें केवल सुनकर आप तक सत्यता पहुंचाई जाए, मुझे इसमें कुछ अधूरापन लग रहा था। तो आज हम पहुंचे हैं सीधे मील पर और हमारे साथ जो है इस मील के मालिक रोहन जायसवाल भी शामिल है। जी नमस्कार। हम सीधे जुड़ेंगे रोहन जी से और जानेंगे, थोड़ा सा मील दिखा दीजिए। कुछ भी जानने से पहले थोड़ा मील दिखा दीजिए, उसके बाद जूम भी कर लीजिएगा ताकि दूर की भी चीज़ें लोग देख सकें, और चारों तरफ दिखा दीजिए, तब हम इस पर जो है बात शुरू करें रोहन जी से। तमाम एलिगेशंस लग रहे थे और एलिगेशंस के बाद आप लगातार सुन रहे थे कि लोग काफ़ी परेशान दिख रहे थे, लोग कैमरे पर भी आए और तमाम तरह के दोषारोपण भी किए। इस मील में प्रदूषण को लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि मील लगने से अगल बगल की जो ज़मीन है उसका जलस्तर गिर जाएगा और मील लगातार चिमनियों से प्रदूषण फैलाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है मिस्टर डायरेक्टर रोहन जायसवाल जी, कि जो प्रदूषण को लेकर बातें की जा रही हैं उसका क्या निवारण है और क्या सच में प्रदूषण फैलेगा? जी हम जहाँ पे खड़े हैं ये पावर प्लांट का एरिया है। ये हमारा बॉयलर है इधर राइट हैंड साइड में, ये हमारा इधर ESP है जी, और ये हमारी चिमनी है। ठीक है, ये चिमनी है। हाँ, ये हमारी ESP है जो ये काम चल रहा है। आइए, अच्छा ये ESP है आपका? ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक अच्छा। है, ये चीज़ है। और ये हमारा बॉयलर है। ठीक है, ये बॉयलर है। इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जी। यहाँ पे जो बॉयलर से क्या होगा, एनर्जी बनेगी जिससे पावर जनरेट होगा टरबाइन के थ्रू। अच्छा। जो हमारे प्लांट को रन करेगा। अच्छा। क्योंकि ये प्लांट बिजली हम बाहर से नहीं लेंगे, बिजली हमारी खुद की इसके अंदर बनेगी जी। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो बिजली बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, फ्यूल। तो वो फ्यूल क्या होता है, वेस्ट है जो किसान जला देते हैं जी। जैसे पराली हो गया, बगास हो गया और भूसी हो गया जी। ठीक है, तो ये जो जला देते हैं अपना फसल काटने के बाद, तो हम उनसे खरीदेंगे। अच्छा। आप आसपास पराली भी खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। भूसी भी खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। और जो मार्केट रेट होगा आज के समय 2.5 से 3 रुपए का बीज का रेट है, तो उस रेट पे खरीदेंगे। अच्छा। ठीक है, अब लोगों का कहना है कि नहीं खरीदेंगे तो बॉयलर चलेगा कैसे? बिल्कुल खरीदेंगे, आसपास के लोग से खरीदेंगे। ठीक है, तो इस बॉयलर के अंदर आएगा वो। तो इससे क्या होगा, जब वो गर्म होगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो टरबाइन में जाएगी, वो बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो जला हुआ वेस्टेज है उसको कहते हैं राख। अच्छा। जो लोगों का मानना है बाहर निकलेगी। ठीक है, वो राख है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सेहत को जाहिर सी बात है हानिकारक हो सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो। ठीक है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो हानिकारक हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमने क्या लगाया है, फैसिलिटीज उस हिसाब से हम लगा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये ESP का यहाँ पे ESP का कार्य चल रहा है। अच्छा। तो ये बड़े बड़े हॉपर यहाँ पे हैं, इसके अंदर आएंगे, ESP भी उतने हाइट तक जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं राख, तो राख का क्या निवारण है? वो जो राख, विषाक्त राख होगा, उसका क्या निवारण है? उसका निवारण मैं यही बता रहा हूँ। तो यहाँ से जब राख निकलेगी तो ये सीधा इसकी मशीन के अंदर जाएगी। अच्छा। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद वो हॉपर के थ्रू नीचे आएंगे और सीधा अंदर न्यूमेटिक पाइपलाइन होंगी। ठीक है, न्यूमेटिक पाइपलाइन का मतलब ये हो गया कि सारा क्लोज सिस्टम रहेगा। अच्छा। बड़ी बड़ी पाइपलाइन रहेंगी। आप जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, जब प्लांट चल जाएगा तब यहाँ खड़े रहेंगे तो यहाँ राख आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, मतलब ये तो चिमनी है, राख ऊपर से निकलेगी? नहीं निकलेगी। अच्छा, मैं बताता हूँ, ऊपर से राख नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे आप प्लांट चलने के बाद अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपको राख दिखेगी नहीं, राख का कोई अता पता नहीं लगेगा। अच्छा। उसकी ट्रीटमेंट होगी, कैसे होगी? ESP के अंदर आएगी। ESP के बाद आने के बाद उसको क्लोज्ड इन्वायरमेंट
क्लोज्ड पाइपलाइन के थ्रू न्यूमेटिक सिस्टम रहेगा, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, जस्ट इसके जस्ट पीछे उस साइड अच्छा। उसका विस्तार होगा। तो उसके अंदर वो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट होगा ऐश हैंडलिंग का, ठीक है। उसके अंदर उसकी जो हार्मफुल केमिकल्स उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद उसको साइलो के अंदर स्टोर किया जाएगा। साइलो एक स्टोरेज फॉर्म है, अच्छा। ठीक है। उसके अंदर उसको स्टोर किया जाएगा और उसके अंदर पानी का छिड़काव होगा। फिर जो डंपर होता है, जो मिट्टी के डंपर हो गए हैं, जी जी, उसमें उसको डाला जाएगा उसके अंदर, और पानी के साथ लिक्विड फॉर्म कर देंगे क्या उसको? लिक्विड फॉर्म पानी छिड़काव होगा ताकि वो उड़े ना हवा में। अच्छा अच्छा। हाँ, उस हिसाब से एक तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है उसका पहले, अच्छा। उसके बाद उसके हिसाब से छिड़का जाता है पानी ताकि वो हवा में उड़े ना। तो उसके अंदर लोड होगा, फिर वो आगे सीमेंट फैक्ट्रीज में जाएगा और ऐश से आजकल राख से आजकल ब्रिक्स भी बन रहे हैं, मतलब ईंटें भी आजकल इससे बन रहे हैं। सरकार का प्रयास है और फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। अपने पूर्वांचल में भी लगी हैं, अपने उत्तर प्रदेश में लगी हैं, अपने पूरे भारत में। कहने का मतलब ये है कि उस राख का आप ये यूज ले लेंगे। ये यूज है, ठीक है। आजकल रोड में भी आप देखते होंगे, जब रोड का निर्माण होता है गवर्नमेंट कराती है तो उसमें भी राख से ओवरब्रिज के सामने आप देखते होंगे काली रंग की मिट्टी है, वो राख है। अच्छा। तो उस रोड में भी उसका निर्माण, उसका यूटिलाइजेशन है। तो कई फॉर्म्स है जहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। अच्छा। तो वो राख तो हम वहाँ कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये चिमनी क्यों बन रही है, इतनी हाइट की चिमनी क्यों बन रही है? अब कोई भी चीज़ अगर जा रही है उसके अंदर गैस है, तो उस गैस गर्म गैस है, उस गैस को बाहर रिलीज कैसे किया जाए? यहाँ रिलीज किया जाएगा तो हम लोग जल जाएंगे, गर्म नहीं है। यहाँ तो अगर रिलीज किया जाएगा प्रदूषण भी तो होगा। नहीं, गरम गैस है। अच्छा, गरम प्रदूषण नहीं है वो, हाँ। ठीक है। गरम है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको उसके अंदर डाला जाएगा, फिर वो वहाँ से 72 मीटर हाइट से निकलेगा, ठीक है। वो कलरलेस गैस रहेगी, वो एकदम सफ़ेद रंग की गैस रहेगी, ठीक है। आपको देखने से काला रंग नहीं दिखेगा, वो एकदम प्लेन गैस है, प्रदूषण नहीं है वो। कैसी गैस है, कौन सी गैस है वो सारे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, सारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वो गैस है। वहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहेगा जो 24/7 एक्टिव रहेगा, 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहेगा। जी, जी। और उसकी मॉनिटरिंग हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमारी सरकार उसकी मॉनिटरिंग करेगी, ठीक है। और उस पर अलर्ट का सिस्टम होता है और उसमें सारे रिपोर्ट जो भी हैं, जो हम लोग जिस नॉर्म्स के साथ हमारी फैक्ट्री लग रही है उसके अगर ऊपर चले जाते हैं और उसके अगेंस्ट मतलब उससे अगर एक्सीड हो जाता है उस नॉर्म्स को, अच्छा। तो उससे अलर्ट आता है जो हमारे पास भी आएगा और प्रदूषण बोर्ड के पास भी आएगा। अच्छा। तो उस अलर्ट के आधे से 1 घंटे के बीच का 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है उस अलर्ट को वापस परफेक्ट करने का, कि उस अलर्ट उस बीच में हमारा प्लांट वापस परफेक्ट आ जाए, उसी पैरामीटर्स में वापस आ जाए। अच्छा। जो सरकार के मानक है उस मानक अच्छा, के मशीनों का अलर्ट होगा कि प्रशासन का अलर्ट होगा? प्रशासन का अलर्ट होगा। तो प्रशासन को तो आप पैसा देके खरीद भी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अलर्ट यहाँ की लोकल अधिकारियों के पास भी रहेगा। अच्छा। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के जो सेंट्रल जो स्टेट के चेयरमैन है, सीईओ है, उनके पास उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास मॉनिटरिंग सिस्टम में भी रहेगा। तो इतने हद तक ये सारी चीज़ें, और इस सरकार में ये सारी चीज़ें होती नहीं है। अच्छा, हो नहीं पाएंगी। हाँ, हो नहीं पाएंगी, ठीक है। ये सरकार बिल्कुल, ये सरकार में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ना होंगी, ठीक है। इसके बारे में बता दें। तो ये हमारा वायु प्रदूषण रोकने का तरीका है। ये हमारा बॉयलर है। अच्छा, वायु प्रदूषण आप ऐसे रोक लेंगे? ऐसे रोक लेंगे तो वायु प्रदूषण होगा। इसमें से जो गैस निकलेगी वो निश्चित रूप से प्रदूषण रहित रहेगी। गैस नहीं है, हाँ बिल्कुल प्रदूषण रहित रहेगी। उसमें जितने भी राख हैं, राख सारे उसमें वो खाली हवा है, एक माध्यम से निकल रही है गैस। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक तरीके से प्रदूषित नहीं करेगी। तो ये वायु प्रदूषण पे आपकी बात हो गई। हाँ, वायु प्रदूषण ये क्या है बताइए? ये बॉयलर है। अच्छा, इसी के थ्रू वो राख बनेगी। अच्छा, बॉयलर है, इसी के थ्रू आप उस राख को, इसी के थ्रू राख बनेगी। अच्छा, ठीक है, राख बनेगी। हाँ, ये बॉयलर हमारा है। अच्छा, तो ये वायु प्रदूषण रोकने का हमारा फैसिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं वो लोगों को, और गलत चीज़ें समझा रहे हैं। भाई हम यहाँ पे जो हमारा वो बीच का मशीन है, ये चिमनी है और वो सारी चीज़ें मिला के ये 15 से 20 करोड़ का निर्माण है। अच्छा, मिनिमम 15 से 20 करोड़ का निर्माण है। तो ये प्रदूषण रोकने के लिए, खाली वायु प्रदूषण रोकने के लिए। और लोग अगर कहें कि ये नहीं चलेगा तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आज तो आप ये कह रहे हैं कि प्रदूषण रोकने के लिए, कल को ये मशीनें बंद हो गई मान लीजिए, फिर कैसे प्रदूषण रोकेगा? बंद नहीं हो सकती, बंद नहीं होंगी ना, बंद नहीं हो सकती, बंद नहीं होगी। अच्छा। इसमें जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मोटर लगे हैं, जितने भी पंप लगे हैं, वो सारे हम लोग ऐसा इस पोजीशन पे काम होता है कि एक वर्किंग और एक स्टैंड बाय होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी समझिए, जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, जितने भी वर्किंग सिस्टम है, उसके साथ एक स्टैंड बाय भी है। तो कल को मशीन है,
कोई मशीन है तो अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है तो दूसरी वाले तुरंत एक्टिव हो जाएगी और सेकंड वाले मेंटेनेंस में चली जाएगी। अच्छा, ये हमारा उसका ये आपके पास सब्स्टिट्यूट है? सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, ठीक है। जरा इस मशीन पर आप, ये क्या है, इसको भी जरा डिफाइन कर दीजिए। ये ड्रायर है, इसका डेफिनेशन और इसको डिफाइन हम तभी कर पाएंगे आपको हम पूरा प्रोसेस समझा दें। अच्छा, हाँ, आइए ये समझा हमारी दीजिए। लास्ट की चीज़ है। हाँ। उस पर हम लोग बाद में आते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा प्रोसेस है? देखिए, जो सबसे पीछे की तरफ हमारा बन रहा है वहाँ ग्रेन हैंडलिंग है, सबसे पीछे की तरफ जी। तो क्या होगा जब हम किसान से या किसी भी स्रोत से हम अपना जो हमारा रॉ मटेरियल है प्लांट को चलाने के लिए वो है टूटा हुआ चावल अच्छा और मक्का। हाँ। तो अगर जब हम उसको खरीदेंगे तो हम उसके अंदर स्टोर करेंगे साइलो के अंदर। ठीक है। अच्छा। 10,000 टन के 2 साइलो लग रहे हैं, मतलब 20,000 टन का मैट्रिक अच्छा, टन का किससे storage है। खरीदेंगे आप? ये हम यहाँ के आसपास के किसानों से खरीदेंगे। मतलब आप किसानों को रोजगार यहाँ देने के मूड में हैं? बिल्कुल है। अच्छा। अगर किसान चाहे तो बिल्कुल उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर वो चाहे नहीं तो किसी की चाहत कोई बदल नहीं सकता है। ये 2 चीज़ें हो गई। चाहत तो बदली नहीं जा सकती। चाहत बदली नहीं आ सकती है। सही बात। ठीक है। अगर वो चाहेंगे वो बिल्कुल वेलकम है, उनकी आमदनी बढ़ेगी और हमको तो फायदा ही है। हमको क्या क्या खरीदेंगे आप, जरा फिर से बता यहाँ दीजिए। टूटा हुआ चावल खरीदेंगे और मक्का खरीदेंगे। मक्का और टूटा हुआ चावल खरीदेंगे। ठीक ये है। जो रेट का निर्धारण होगा ये कैसे होगा? ये सरकारी सरकार की MSP होती है हाँ। और जो भी मार्केट रेट होता है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बगल में है तो कुछ गलत रेट हो गया। तो जो भी मार्केट का रेट है वो बिल्कुल ओपन है। आप कहाँ पे, किस में स्टोर करेंगे आप? कौन सा? आगे हमारा साइलो है, वो साइलो पे काम स्टार्ट है। वो देखिए सिविल का काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है। साइलो। वो हाँ, पीछे ग्रेन हैंडलिंग साइलो है वो। हाँ। तो उस पे उसका स्टोरेज होगा। वो 10,000 टन का 2 साइलो लग रहे हैं, तो उसमें मतलब 20,000 टन का स्टोरेज है। जी जी जी। ठीक है। आवाज होगी उस तरफ। तो उसके बाद क्या होगा, उसको आटे के रूप में पीसा जाएगा। अच्छा हाँ। ठीक है। तो पीसने के बाद ये हमारे जो ये टैंक देख रहे होंगे बड़े बड़े, अच्छा, जो पीछे लग गए हैं उधर की तरफ, वैसे ही 5 टैंक बन रहे हैं, 3 बन चुके हैं, तो 2 भी बन रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। अच्छा। तो उस टैंक के अंदर आएगा, उसके अंदर उसके बाद पानी का उसके बाद मिक्सचर होगा, उसके साथ उसमें केमिकल की ट्रीटमेंट होगी, तो वो शराब के रूप में आएगा। अच्छा। ठीक है। तो अच्छा, वो अल्कोहल के रूप में आएगा? अल्कोहल के रूप में आएगा। अच्छा, है ना। तो उसको अल्कोहल पीसने के बाद सर? हाँ, उसके पीसने का पीसना उसके पीछे है। हाँ। उसके बाद इसमें आ गया, इसमें पानी का मूवमेंट होगा, इसके बाद उसके अंदर केमिकल्स होंगे, उसको डाला जाएगा। उसके बाद वो पाइपलाइन सीधा इसके अंदर आएगी। ये डिस्टिलेशन है हमारा। अच्छा, ये इसके डिस्टिलेशन अंदर अल्कोहल बनेगी। इसके अंदर अलग अलग कॉलम है उसको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा। ठीक है। ये सारे कॉलम है। तो उसके बाद डिस्टिलेशन में आएगा। इसके बाद यहाँ हमारी अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा। इसके ठीक पीछे उसका स्टोरेज है। यहाँ पर होगी तैयार अल्कोहल। दिखा दो भैया। एथेनॉल। एथेनॉल तो अल्कोहल का सबसे शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है। हाँ ठीक है। तो उसके ठीक पीछे हमारा स्टोरेज भी है उस साइड। आइए। और उसके बाद जब ये प्रोसेस होगा जी। तो उसके बाद बचेगा कुछ हार्ड वेस्ट। जैसे मक्का है, मक्का जब कन्वर्ट हो गया पानी में जी। तो कुछ हार्ड वेस्ट बच गया। ठीक है। तो वो हार्ड जब सब सारी रिफाइन होने के बाद, क्योंकि अल्कोहल तो लिक्विड है, एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड है, तो वो जब आगे आपके लिक्विड फॉर्म में, तो जो हार्ड वेस्ट बन गया तो वो सीधा आएगा यहाँ पे इसके थ्रू, इसके अंदर ऊपर जाएगा। ऊपर से डिकेंटर लगे रहेंगे, डिकेंटर से थ्रू वो इस मशीनों के अंदर आएगा। अच्छा। हाँ। ठीक है। इस मशीन के अंदर सर्कुलेशन में चलेगा वो। जी जी जी। तो ये क्या होता है, DDS होता है इससे, इसका जो आउटपुट है। तो इसके अंदर DDS होने के बाद ये आपका कैटल फीड है जी। जो एक तरीके से हमारे पशु आहार बोलते हैं। हाँ। तो इसमें ये गाय के लिए काम आता है, हमारे भेड़ के लिए, बकरी के लिए, मछलियों के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। अच्छा, तो पूरे अपने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी डिमांड है अच्छा, इसकी। आप केवल एथेनॉल का जो है आप प्रोडक्शन करेंगे? जी। अच्छा, और एथेनॉल तो तमाम चीजें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी उससे बन रहे हैं? एथेनॉल से बिल्कुल बन रहे हैं। अल्कोहल तो बन ही रहा है। बिल्कुल। और तमाम चीजें बन रही हैं? बिल्कुल बन रही तो हैं। आप यहाँ से एथेनॉल की सप्लाई करेंगे केवल? बिल्कुल सप्लाई करेंगे। अच्छा। तो ये पूरा मेकिंग प्रोसेस आपने बता दिया। जी, जी, जी। ये लास्ट मेकिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ से हमको शुद्ध अल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इस पोर्शन से दिखा दीजिए। यहाँ से शुद्ध अल्कोहल हम प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, ये तो आपका प्रोडक्शन हाउस हो गया और कैसे आप एथेनॉल बनाएंगे इस पर बात हो गई। हाँ। अब जरा सा बात हो जाए कि यहाँ के ग्रामीणों के रोजगार के विषय में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है, जी जी, रोजगार को भी थोड़ा पीछे छोड़ते हैं, प्रदूषण पे आते हैं। आपने एक प्रदूषण बता दिया कि हम वायु प्रदूषण नहीं करेंगे। जी जी जी। जल प्रदूषण की जब बात आई तो आपके टेक्निकल इंजीनियर ने उस दिन मुझसे बात करते समय कहा था कि 7 से 8 लाख लीटर, मेरा प्रश्न हो जाने दीजिएगा, जी जी, 7 से 8 लाख लीटर जल हम जो है निकालेंगे। हाँ। फिर हम उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज में लेंगे। जी। तो अगर रिसाइकिल करके दोबारा यूज में लेंगे तो पहले जो 7 लाख 8 लाख निकाला है वो 50% हो जाएगा ना। अच्छा। हाँ। यानी मान लीजिए आज 8 लाख निकाल लिया, 4 लाख हो जाएगा, तो दूसरे दिन 4 लाख निकालेंगे। हाँ। जब अच्छा। हमारा वो पानी प्रोसेस में आ गया, ठीक है, जब हमने फ्रेश वाटर जमीन से निकाल लिया और प्रोसेस पे आ गया, तो जितना हमको एथेनॉल बनाने का जो पानी हमारा वेस्टेज हुआ वो हमारे वापस
उसको ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, उसको कहते हैं सीपीयू, अच्छा। कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। अच्छा। उस प्लांट के अंदर जाके उसकी रिसाइकलिंग होगी, तो वो पानी वापस उसी बड़े बड़े टंकियों में आ जाएगा, जो टंकी पीछे आप देख सकते हैं। अच्छा, वो उसमें पानी वापस आ जाएगा, हाँ, वो बड़ी वाली टंकी बड़ी वाली टंकी में दिखाइए भैया, बड़ी वाली टंकी में आ जाएगा, उस टंकी में आ जाएगा, तो फिर से वापस वो प्रोसेस चल जाएगा। ये पूरा सर्कुलर प्रोसेस है। अच्छा, तो ये कहना कहाँ तक ठीक है कि रोज हम 8 से 8 लाख निकालेंगे? रोज तो 8 लाख नहीं निकला रोज नहीं निकालेंगे हम। पहले जब प्लांट चला रहे हैं स्टार्टिंग के समय 8 लाख निकालेंगे, उसके बाद हम सीधा 50% में आ जाएंगे, 4 लाख पे 4 लाख पे आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से पानी मतलब चलता रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, हिसाब से रोज पानी रिसाइकल होगा और जो यूटिलाइजेशन है वो होगा, उस हिसाब से हम पानी निकालेंगे। ये कहना गलत है कि हम रोज 8 लाख निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, चलिए ये मामला भी साफ हुआ। और इसी तरीके से पानी, जो गंदा पानी है, लोगों को लग रहा है वो पानी हम बाहर निकालेंगे, अच्छा। लेकिन वो गलत बात है। वो पानी को तो हम ट्रीट कर दे रहे हैं वहाँ पे, और उस पानी को वापस अपने प्रोसेस में ले रहे हैं। अच्छा रोहन भाई, ये बताइए, कहते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। अच्छा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो गया ये। हाँ। तो अच्छा, हाँ ठीक है, वो पानी आपने लिया, पानी यहाँ पर यूज कर लिया, 4 लाख लीटर बचा मानते हैं जी, तो बाकी 4 लाख कहाँ गया? वो यूज में आ गया, वो यूज में आ गया, उससे एथनॉल बन गई। देखिए, एथनॉल बन गई। जब कहाँ छिपेंगे बारिश में? तो ये है, इससे आइए, क्या कोई होगा, बात जब नहीं, जब अल्कोहल पानी हवा में जाएगा, तो हवा में जाएगा तो उससे एक तरीके से वो पानी खत्म नहीं हो रहा है, कुछ पानी तो एवापोरेशन के रूप में जा रहा है, तो वो पानी हवा में जाएगा, बादलों में इकट्ठा होगा, उससे वापस वर्षा भी होगी। हाँ, इवेपोरेट वो तो चलिए ये हो तो जाएगा। प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस लेकिन मुझे समझाने की ये जरूरत बता दें कि ये जो जल आपने यूज किया, ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो मिल से कोई पानी बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पानी बाहर भी नहीं जाएगा और जमीन के अंदर भी नहीं जाएगा, जैसे लोग सोच रहे हैं और बता रहे हैं। एक तो वायु प्रदूषण पे आपने मामला साफ किया, दूसरा जल प्रदूषण पे साफ किया, अब मृदा प्रदूषण बताइए, इसका कोई वेस्ट जो आप धरती में दबाने वाले हो? नहीं, कुछ भी ऐसा कोई वेस्ट नहीं है। अच्छा। मैंने आपको बताया जो हार्ड वेस्ट है, उससे हमारा कैटल फीड बन रहा है। अच्छा, वो बना दे रहे वो हैं, खत्म। चलिए। तो यही चीजें हैं। अब एक और बचा है, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, वो उसका क्या होगा? आइए थोड़ा सा यहाँ कहीं छिपने लायक जगह हो तो छिप जाते हैं थोड़ा। चलिए, 4 पोल्यूशन तो आपने बता दिया, ठीक है। अब जरा नॉइज पोल्यूशन पर आप आ जाइए जी। अगल बगल गांव है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लोग रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मील है, आवाज होगी, हाँ, और हल्की आवाज नहीं होगी, बहुत तेज से होगी। हाँ। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आज के समय जो भी टेक्नोलॉजी आगे के सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी इस हिसाब से हैं कि नॉइज पोल्यूशन को कम से कम किया जाए, ठीक है जी। इधर के जो भी प्लांट हैं, इसमें जितने भी मशीनें लग रही हैं, जितने मोटर पंप लग रहे हैं, सब जीरो नॉइज पोल्यूशन वाले हैं। ये स्टैंडर्ड है और ये सारी मशीनें आ रही हैं आज के समय, ठीक है। तो इधर से आपको नॉइज पोल्यूशन जीरो मात्रा में मिलेगी। आप चलेंगे एकदम नॉर्मल, एकदम स्विफ्ट ऑपरेशन है, जीरो ऑपरेशन। आप आराम से चलिए, आराम से वर्क करिए। यहाँ के फैक्ट्री वाले में काम करने वाले लोगों को, चाहे और भी किसी लोगों को, बिल्कुल कोई नॉइज पोल्यूशन मिलेगी नहीं जी। अब दूसरा, बारिश के बीच में पहला इंटरव्यू है, तो बारिश से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए आगे। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ जनरेटर लगेंगे कुछ। तो जनरेटर जो लगेंगे वो आज के समय गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, CPCB 4, CPCB 6। तो उस हिसाब से नॉर्म्स पे जनरेटर लगेंगे जो नॉइज पोल्यूशन नहीं करते। उनके अंदर उनका चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर उसका कंट्रोल होता है, उस हिसाब से वो नॉइज नहीं करते हैं। अच्छा। ये हमारी जो बिल्डिंग है, ये टर्बाइन बिल्डिंग है। अच्छा, इसके अंदर टर्बाइन का विस्तार होगा जिससे बिजली बनेगी, ठीक है। अच्छा, टर्बाइन हमारे आके रखी हुई है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, वो उसकी प्लेसमेंट इसी साइड होने वाली है, इधर अंदर जी। ये देखिए, वो आके टर्बाइन बिल्डिंग, ये हमारा बिजली यंत्र है जो बिजली पैदा करेगी जी। तो इसके अंदर ये जो ये आपको दिख रहा है सिविल फाउंडेशन, इसमें सारा काम रेडी है, बस इसकी प्लेसमेंट टरबाइन की बाकी है, ठीक है। जी। तो ये पूरा हॉल ही जो अपने हिसाब से डिजाइन हुआ है और जो बन रहा है, ये पूरा साउंड प्रूफ है, ठीक है। अच्छा। इसके इस बिल्डिंग के बाहर अगर टरबाइन को ओपन में रख दिया जाए तो बहुत आवाज़ आएगी। अच्छा। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से उस टरबाइन की टेक्नोलॉजी भी है, जो उसके हिसाब से उसके टरबाइन के जो वेंडर, जो टरबाइन सप्लायर है, हमारा टरबाइन त्रिवेणी का है, तो उस हिसाब से उन्हें मालिक है जी। और नियमतः अगल बगल के गाँव में बड़ी मांग चल रही है कि यहाँ पर रोजगार दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा। नए बंदों के लिए क्या रोजगार है, बता दें। यहाँ पे टोटल जो हम एम्प्लॉय हमारे पे रोल पे रहेंगे, वो 600 से 800 लोग रहेंगे, ठीक है। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। उसमें यहाँ पे लगभग 300 से 350 लोग अनस्किल्ड लोग चाहिए, जो आपके मटेरियल हैंडलिंग में काम आएंगे, आपके DDGs हैंडलिंग में काम आएंगे, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो काम आएंगे, ठीक है। वो 100% हम लोकल ही लेंगे, पहला चीज़। दूसरा, स्किल्ड पे आते हैं। स्किल्ड पे कुछ लोग होंगे जो बाहर से आएंगे। हाँ, वो तो आपको लाना पड़ेगा भाई। इतने बड़े, इतना बड़ा प्लांट है, इसको ऑपरेशन के लिए जिसके हाँ बिल्कुल नहीं दे सकते, जिनके एक्सपीरियंस है, जिनके 50 साल के एक्सपीरियंस, आप देख ही रहे, आपने इंटरव्यू लिया हमारे टेक्निकल लोगों का, तो वो वही लोग हैं जो प्लांट ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो लोग प्लांट के मेन ऑपरेशन हेड है, मेन सब कुछ है। लेकिन इसके फायदे, इसके दूसरी चीज़ भी है, जो डिस्टिलरी चला रहे हैं बाहर जा करके। डिस्टिलरी ऐसा नहीं है यहाँ पहली डिस्टिलरी लग रही है, जो पावर प्लांट चला रहे हैं,
अन्य प्लांट्स में अन्य प्लांट्स में भी पावर प्लांट होते हैं, स्टील फैक्ट्री में पावर प्लांट होते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के अगल बगल के लोग हैं जो पावर प्लांट बाहर जाके चला रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे कि उनका इंटरव्यू पहले लिया जाएगा। उनका इंटरव्यू अगर वो क्वालिफाई करते हैं हर चीज़ों से लेकर के, तो उनको चलिए ये आपने इस पर भी मामला साफ कर दिया जी। अब एक अंतिम बात, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पिंक लाइन जैसी स्कीम का भी डिस्ट्रीब्यूशन सोच रहे हैं। जैसे पिंक लाइन क्या होती है, जो औरतों के लिए स्पेसिफिकली होती है, गाँव की महिलाओं को, गाँव की महिलाओं के लिए। उस लाइन में सपोज करिए 50 लोग हैं, तो ऐसी 2 से 3 लाइन हम वैसी चलाएंगे जिस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ पे सिर्फ गाँव की महिलाएं काम करेंगी, उसको पिंक लाइन रखेंगे। तो मतलब गांव की महिलाओं के बारे में भी सरकार का भी यही सोचना है कि गांव की महिलाएं भी उसी मात्रा में काम करें जिस हिसाब से पुरुष काम करते हैं। तो यही हमारा भी सोचना है कि हम पिंक लाइन का स्पेसिफिक विस्तारण करेंगे। बाकी लाइनों में तो रहेंगी औरतें, लेकिन पिंक लाइन में सिर्फ औरतें काम करेंगी, सिर्फ महिलाएं काम करेंगी। चलिए, आपने महिला और पुरुष दोनों पर बात साफ कर दी। अब एक अंतिम बात, ये जो इतना बवाल हो रहा है, निश्चित रूप से गांव के लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और रखना भी चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। इस पर आप सभी को संबोधित करते हुए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो भी आप लोग देख रहे हैं और मार्केट जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे गलत हैं, सारे एआई या किसी भी मीन्स के थ्रू बनाए गए हैं। उस वीडियो पे मान ना जाइए। आप टेक्निकल, आप जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ रिसर्च और जो भी चीज़ साइंटिफिक चीज़ें हैं, उस चीज़ों को देखें और उस चीज़ के थ्रू जाएँ। हम जो बता रहे हैं आप उस बात पर माने या ना माने, ये आपकी मंजूरी, ये आपकी मन है, लेकिन आप आस-पास में जाएँ। कई डिस्टिलरी, इस डिस्टिलरी को लगाने से पहले मैंने भी 4-5 डिस्टिलरियों का विजिट किया था, तो मैंने देखा जा करके कि वो प्लांट ज़ीरो पोल्यूशन प्लांट है। जिस पैटर्न पे हम लगा रहे हैं, उस पैटर्न में उनका वो भी प्लांट लगे हैं और 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल चल रहे हैं। और उसमें से कई प्लांट हैं जो आबादी के बीच में लगे हैं। यहाँ आबादी, मेरा मानना है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है जो वहाँ पे आबादी के बीच में चल रहे हैं, और वहाँ के आसपास के लोग खुश हैं। वहाँ के आसपास के जो किसान हैं वो खुश हैं। वो उनकी डेली उनकी ट्रॉली खड़ी रहती है, भूसी लाद के लाते हैं वो, मतलब डेली उनका दिनचर्या है। कई ट्रॉली उन लोगों ने खरीद ली, कई ट्रैक्टर उन लोगों ने खरीद लिया, कई ट्रकें खरीद ली आज उन्होंने उसी प्लांट के माध्यम से। अच्छा, हाँ, ये हमने देखा है, पंजाब में भी देखा है, अपने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। मतलब आर्थिक वृद्धि होगी, पूरे इस एरिया का, पूरे बेल्ट का विकास होगा। अच्छा, और विकास अच्छा होगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। मैं आशा करते हैं ये वादे चुनावी न रहे, ऐसा न रहे कि आज आप कह रहे हैं कल को ये मामला बदल जाए। बिल्कुल चुनावी नहीं है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 6 महीने बाद आप यहाँ का विकास स्वयं आके देखिएगा। और ये मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, तो आप 6 महीने बाद फिर से चला सकते हैं इसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमारा आश्वासन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमसे जुड़ने के लिए, इतनी साफ गोई से बात रखने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हेड हैं यहाँ पर, अपना परिचय दे दें पहले। मैं आरती दुबे जी, और यहाँ पे एज ए यूनिट टेक्निकल हेड हूँ यहाँ पे। जी। और देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल के सोच के नहीं लगाता है। वो हमेशा सोचता है यहाँ 15-20 साल, 30 साल यहाँ इंडस्ट्री आजीवन रहे, सही आजीवन चले। और साथ साथ में जहाँ लोग, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री जुड़े हुए लोग हैं, केवल इंडस्ट्री का विकास तभी होगा जब आसपास के सभी लोगों का विकास होगा। तो यहाँ पे सबको साथ लेके ही चलने की बात है। और यहाँ कोई भी, जैसा कि अभी हमें निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया है कि यहाँ से कोई भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसकी कोई संभावना नहीं है किसी भी तरह के प्रदूषण की। और नहीं यहाँ से कोई, हम लोग जिस जगह पे ये यूनिट है, यहाँ वैसे ही पानी की बहुत अच्छी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। और वो पानी हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम फिर से जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम उतना ही पानी वापस दे देंगे। वापस दे देंगे। चलिए, आपका कहना है कि जितना पानी यहाँ से लेंगे उतना पानी वापस कर देंगे। ध्वनि प्रदूषण पे बात हुई, मृदा प्रदूषण पे बात हुई, वायु प्रदूषण पे बात हुई, साथ ही साथ वेस्टेज पे बात हुई, और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात हुई कि कोई भी जल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, प्रदूषित जल। तो ये पूरा मामला था। मामला क्या है आप जान रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं दसिया, उसी मिल में जो लगातार जो है चर्चा में बना हुआ है। एथनॉल मिल की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ निदेशक महोदय थे, बहुत ही साफ गोई से सभी प्रश्नों का जवाब दिया इन्होंने। अब आप पर निर्णय है, आपने पूरी वीडियो को देखा है, पूरे खबर को देखा है, और अब आप कमेंट सेशन में क्या पूछना चाहते हैं इनसे वो ज़रूर लिखिए, ताकि हम दोबारा जब इनसे मिले तो आपके प्रश्न इनके सामने रख सकें। तो ये था मैं, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। जल्द जुड़ूंगा एक नई खबर के साथ, तब तक ले नमस्कार।